दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने आरोपी आमिर को 10 दिन के लिए एनआईए रिमांड पर भेजा। दिल्ली धमाके की साजिश में उमर के साथ शामिल था आमिर। आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड है धमाके वाली कार। दिल्ली धमाका मामले में यह पहली ऑफिशियल गिरफ्तारी है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा। 3 बार पाकिस्तान गई थी डॉक्टर शाहीन। 2013 में डॉक्टर शाहीन ने थाईलैंड की यात्रा की। डॉक्टर शाहीन कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद थाईलैंड गई थी। डॉक्टर शाहीन ने अब तक 6 बार विदेशों की यात्रा की है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ 11वें दिन भी ऑपरेशन जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में। 3500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में मीटिंग। बैठक में दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला हुए शामिल। बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली के सीएम भी शामिल। भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर किया कटाक्ष। कहा, राज्य प्रायोजित आतंक को बढ़ावा देना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के दिल्ली आतंक विस्फोटों पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कहा, आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। नगरोटा के विधायक देवयानी राणा ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। माता के आशीर्वाद के साथ किया नए कार्यकाल की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। अगले 72 घंटे हाई रिस्क मान रही एजेंसियां। जनता से हर वक्त सतर्क रहने की अपील। शफी पर्रे के परिवार से मिलेंगी महबूबा मुफ्ती। नौगाम धमाके में हुई थी शफी पर्रे की मौत। एक दिन पहले इल्तिजा मुफ्ती ने की थी मुलाकात। विधायक इंद्रवाल प्यारे लाल शर्मा ने पहली बार किथर बोंजवाह का दौरा करके लगाया जनता दरबार। ग्रामीणों ने डुंडेड्डी बोंजवाह सड़क निर्माण की देरी पर जताई नाराजगी और जल्द काम पूरा करने की मांग की। डोडा पुलिस ने असत्यापित किराएदारों के खिलाफ सख्त की कार्रवाई। जिन किराएदारों ने अभी तक अपने दस्तावेज पंजीकृत नहीं कराए उन्हें तुरंत प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा। दिल्ली धमाके में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी। एनआईए ने आतंकी उमर के सहयोगी आमिर रशीद को किया गिरफ्तार। आमिर रशीद के नाम पर ही थी दिल्ली धमाके वाली कार। दिल्ली ब्लास्ट जांच में खुलासा। 29 और 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी धमाके वाली कार। 10 नवंबर को दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाकों से होती हुई लाल किला पहुंची थी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नौगाम विस्फोट में मृतक मोहम्मद शफी पर्रे के परिवार से की मुलाकात। साथ ही मुआवजा दिलाने का आश्वासन किया। अनंतनाग में सीआईके के कई जगहों पर छापे। जीएमसी अनंतनाग सहित श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां और अवंतीपुरा में भी तलाशी अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर में सीआईके ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के तहत छापेमारी की। श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और अवंतीपुरा में छापेमारी। जम्मू कश्मीर में कुल 7 जगहों पर सीआईके की रेड। जीएमसी अनंतनाग में सीआईके की कार्रवाई संदिग्ध मॉड्यूल के नेटवर्क को तोड़ने पर केंद्रित। किश्तवाड़ की जेलों में भी सीआईके की ताबड़तोड़ छापेमारी। खुफिया एजेंसियों के रेडार पर पाक नेटवर्क। कई संदिग्धों पर सीआईजी की कार्रवाई। जेकेएनसी नेता इमरान डार ने कुलगांव में फोटोग्राफर अर्शीद शाह के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कुलगाम में तारिगामी ने नौगाम विस्फोट की गहन जांच की मांग की और हिंसा रोकने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बकोर गांव में कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का आश्वासन।